Welcome guys, this is Kailash Sharma and you are watching YouTube channel of Seeker Academy Rahul sir. Seeker Academy Rahul sir के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज अपन लोग फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपना एसिड बेस और साल्ट का जो लेसन अपन लोगों ने स्टार्ट किया था सेकंड लास्ट क्लास में। वहां से अपने एक क्लास और कर चुके हैं, एसिड एंड बेस से रिलेटेड आर्हेनियस थ्योरी अपन लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद अपन लोग आज अपने कंटिन्यू करने जा रहे हैं उसी थ्योरी को, जिसमें नेक्स्ट थ्योरी रहने वाली है ब्रोंस्टेड लोरी की और उसके बाद रहने वाली है लुईस की। तो चलिए करते हैं दोस्तों अपने स्टार्ट। लास्ट क्लास को मैंने आर्हेनियस थ्योरी में ओनली आपको वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, उनकी डेफिनेशन, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, उनकी डेफिनेशन कुछ यही बताया था। उसमें न्यूट्रलाइजेशन की बात करो तो जैसे कि वीक एसिड की वीक बेस के साथ रिएक्शन करवाओ तो क्या बनेगा, न्यूट्रल साल्ट और प्लस में वाटर। अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करवाओ रिएक्शन तो क्या बनेगा, न्यूट्रल साल्ट प्लस वाटर। अगर आप वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग क्या लो बेस, तो अपने पास जो साल्ट बनेगा वो बेसिक नेचर का होगा। और अगर आप क्या करो स्ट्रॉन्ग एसिड लो और वीक क्या लो बेस, तो अपने पास जो साल्ट बनेगा वो कौन सी नेचर का होगा, वो बनने वाला है एसिडिक नेचर का। सर आप लोगों ने आपने ये तो हमें कल बताया ही नहीं, क्योंकि ये एक बार बता चुके हैं अपने सर। कहां बताया, एक अपनी प्लेलिस्ट में जाओगे नीचे जो ये अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इसके अंदर जो प्लेलिस्ट दे रखी है उसमें क्लास 10 की अपने साइंस की प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो आपको वहां थंबनेल देखना, एक तरफ आपको थंबनेल मिलेगा कौन सा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, ठीक है। तो उस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आपको एसिड बेस इस तरह से रिलेटेड सारी देखने को मिलेगी, बिकॉज़ आज तक हमने जो एसिड बेस पढ़ते हैं वो आर्हेनियस थ्योरी ही है। कौन सी है, आर्हेनियस थ्योरी। तो चलिए दोस्तों इसके बाद करते हैं आज अपनी नई थ्योरी। ब्रोंस्टेड लोरी concept of acid and base। स्टार्ट करने से पहले आप में से YouTube चैनल पे जो भी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और क्लास को शेयर कर दे। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि लाइक कर दे, कर दिया लाइक? हाँ, पहले वीडियो को पॉज कर लो उसके बाद लाइक कर दो, जैसे थंब वाला है वो ब्लू हो जाएगा। कर दिया? चलिए दोस्तों आगे स्टार्ट करते हैं। यहां अपने को ध्यान क्या रखना है, मैंने आपको पहले बताया था H+ क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन होता है। क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन होता है। अगर इसमें बात करें अपने इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन की तो इसमें ओनली क्या होता है, 1 प्रोटॉन होता है। क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं देयर इज ओनली 1 एटम और एलिमेंट इन दिस वर्ल्ड व्हिच डू नॉट हैव न्यूट्रॉन्स, अंडरस्टैंड। और एक इलेक्ट्रॉन होता है वो उसने डोनेट कर दिया तो क्या रहेगा, प्रोटॉन। तो आप इसी H+ को क्या बोल सकते हो, प्रोटॉन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, प्रोटॉन। तो ब्रोंस्टेड और लोरी ये साइंटिस्ट के नेम है। ये एक कोई मासे था, ये भी कोई दूसरा मासे था, और दो मासे एक साथ मिले और मासे की स्क्वायर हो गई फिर इनकी, और इन दोनों ने अपना दिमाग लगाया और एसिड और बेस के लिए अपनी कॉन्सेप्ट दिया, थ्योरी दी। अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लोरी, एसिड आर दोज compound COUND compound which donate इलेक्ट्रॉन। क्या सर इसको और छोटा लिख सकते हैं क्या, या ऑफ कोर्स। देन व्हाट इज दिस,
एसिड आर प्रोटॉन डोनर। समझ गए क्या? एसिड कौन होते हैं? जो डोनेट करते हैं। सॉरी मैंने आपको क्या लिख दिया, इलेक्ट्रॉन लिख दिया। इलेक्ट्रॉन नहीं लिखना, ये प्रोटॉन लिखना है। सर एस प्लस हाइड्रोनियम का यूज नहीं कर रहे बिकॉज ब्रोंस्टेड-लोरी हैड used the word proton instead of a hydronium ion, so we also have to use the word proton. We cannot use a hydronium ion in Bronsted-Lowry concept of acid and base. We have to use the word proton. So we say that acid are those compound which donate proton. सब देन बेस क्या होगा? बेस इसकी तरह ही होगा। बेस आर दोज कंपाउंड विच गेन प्रोटॉन। ठीक है सर, ये तो सेम का सेम रह गया। क्या ये डेफिनेशन भी सेम की सेम लिखी जा सकती है क्या? हाँ। बेस आर प्रोटॉन रिसीवर। बेस क्या होते हैं? प्रोटॉन रिसीवर होते हैं। सर ये तो काफी इजी है डेफिनेशन, यही मैं कह रहा हूं। मेरे साथ बोलिए, acid are proton donor, acid are proton donor, acid are proton donor, and base are proton receiver, base are proton receiver, base are proton receiver। समझ आई बात? कैसे मालूम चल सकता है आपको? acid D मीन डोनेटर, D मीन डोनर, सॉरी D मीन डोनर, डोनेट, D से डोनर, D से डोनेट, तो सेकंड क्या रहेगा? गेन करने वाला, रिसीव करने वाला। ठीक है, चलिए सर ये तो हो गया। इनके एग्जांपल बताओ कैसे होता है? एग्जांपल बता सकते हैं। मान लो H2O की रिएक्शन करवाते हो आप, किसके साथ है? अमोनिया के साथ। किसके साथ है? अमोनिया के साथ। तो यहां H2O क्या करता है? H2O की स्ट्रक्चर देखो पहले आप, ये रहती है। ठीक है, और क्या होता है? और सिर्फ इसमें H प्लस और OH माइनस, इस तरह ये क्या होता है? पोलर कंपाउंड होता है। क्या होता है? पोलर कंपाउंड होता है। पोलर कंपाउंड है, इसीलिए इसके अंदर NaCl जो होता है वो डिसॉल्व होता है। NaCl क्या होता है? डिसॉल्व होता है। आपने NaCl को तो डिसॉल्व होते देखा है, तो सर समझ गए कि NaCl क्या है? पोलर कंपाउंड है। चलो इन सबसे दूर हटिए, वापस एक बार नया छोटा सा टॉपिक बताता हूं आपको, काफी अच्छा टॉपिक रहने वाला है ये। प्लस माइनस डायपोल हो गए। डायपोल मींस है पोलर कंपाउंड, डाई मींस है डायपोल मींस है पोलर कंपाउंड। एंड नाउ इफ वी टॉक अबाउट NaCl, then we know also that Na is a positive charge and Cl is a negative charge. It means it is also a polar compound. It means both are a polar compound. So we can say that a polar compound dissolved in a polar solvent. तो NaCl H2O में क्या होता है? डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है। घुलता है नहीं घुलता? घुला हुआ देखा है नहीं देखा? डिसॉल्व होते देखा है? नमक घोलते हो, शिकंजी बनाते हो, लेमनेड बनाते हो, उसमें नमक भी डालते हो। हालांकि वो अलग बात है किसी को नमक पसंद होता है कि नहीं होता, अपने को तो नमक पसंद नहीं है। क्यों? पहले तो आपने चीनी डाली, मीठा किया, फिर नमक डाल के उसको वापस क्या करते हो? टेस्ट बेटर करते जाओ। क्या मतलब है इस बात का? अगर चीनी नहीं डालते, चीनी डाले, नमक को डालो, नमक डाल लो। चलो जिसको पसंद है वो अपनी अपनी बात है। तो लेकिन वो डिसॉल्व हो जाता है। तो सर इसका दूसरा आता है कि कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड यानी कि अपने बात करें पीएस की, सर पॉलीस्टाइरीन की। सर ये क्या लिख दिया हमें? ये तो देखा ही नहीं, आपने देखा है? इसी को बोलते हैं, कब देखा सर? थर्माकोल शीट। अरे थर्माकोल शीट सर, नाम तो सुना हुआ लगता है लेकिन याद नहीं आ रहा, देखा नहीं देखा।
अरे नया फ्रिज आता है तो उसमें क्या है, सफेद रंग का वो आता है, लोगड़ सा आता है कुछ, ठीक है, सीट आती है सफेद रंग की। अपने कई बार वो प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसी के ऊपर बनाते हैं, लोगड़ी जिसको बोलते हैं, व्हाइट कलर वाली, ठीक है। तो वो जो होती है वो यही होती है थर्मोकोल सीट। वो आप पानी में डिसॉल्व करवा के देखना, पानी में डाल के देखना, कुछ नहीं होता उसका, कुछ भी नहीं होता, वो वैसे वैसे पड़े रहते। क्यों? क्योंकि ये क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड, और कोवेलेंट कंपाउंड और वाटर क्या है, पोलर। तो कोवेलेंट कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते। तो इसके लिए क्या चाहिए, इसके चाहिए कोवेलेंट कंपाउंड चाहिए। क्या चाहिए इसके लिए, कोवेलेंट सॉल्वेंट। कोवेलेंट सॉल्वेंट जैसे कि पेट्रोल, आप उसको पेट्रोल में डाल के देखना उसका क्या होता है, वो इजीली डिसॉल्व होती है। आपको नमक को घोलना पड़ता है, उसको कुछ करने नहीं पड़ता, जैसे डालोगे वैसे वैसे बिखरती जाएगी। तो अगर आपको ये लाइव देखना है तो अपना जो चैनल है सेकंड है डॉक्टर OMG एक्सपेरिमेंट के नाम से, इसके ऊपर ये 1 या 2 दिन के अंदर वीडियो अपलोड होने वाली है, यही आपको प्रैक्टिकल के साथ दिखाया जाएगा, ठीक है। तो आप वहां जाके देख सकते हैं। तो ये याद रखना कि लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर कंपाउंड पोलर डिसॉल्व में डिसॉल्व होते हैं पोलर सॉल्वेंट में, और कोवेलेंट कंपाउंड कोवेलेंट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, ये याद रखना, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने लिए। अब यहां H2 जो है इस रिएक्शन में ये क्या करता है, प्रोटॉन डोनेट करता है, ठीक है। ये प्रोटॉन डोनेट करके किसको दे देगा, NH3 को दे देगा। तो ये क्या बन जाएगा, NH4+, और यहाँ क्या रह जाएगा, H+ निकल गया, तो यहाँ क्या रहेगा, OH-, ठीक है। इसने क्या किया, डोनेट किया, तो ये क्या है, एसिड। क्या डोनेट किया, H+। इसने गेन किया, तो ये क्या है, बेस। इसने क्या किया है, गेन किया, तो ये क्या, बेस। अंडरस्टैंड गाइस, इजी है, समझ आ गया। लेकिन यहां तक तो है, इसमें थोड़ा सा और बताया है ब्रोंस्टेड लोरे ने। क्या बताया है, वो इसने ये बताया है कि अब ये NH4 जो है, यहां इसको छोड़ दो, पीछे वाले को, इसकी बात करो बस, शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा पीछे वाला, इसकी बात करो। NH4, अब इसके पास प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गया, सर ये तो आपने सही कहा, प्रोटॉन इसके पास एक्स्ट्रा हो गया। अब ये क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, कर सकता है ना। तो यहां ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये सर फिर तो एसिड बन गया, क्योंकि डोनेट कर सकते हैं, ये क्या बन गया, एसिड बन गया। और ये H+ था इसके पास, अभी बेचारा लेना चाहेगा, तो लेने वाला क्या बन जाएगा, फिर ये बेस बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेस। यानी कि एसिड से क्या बन रहा है, OH-, यानी कि इस एसिड से ये बन रहा है बेस, ठीक है। और इस बेस से ये क्या बन रहा है, एसिड। सर अब एसिड बताओ, ये है या ये है, दोनों ही एसिड है, लेकिन इसे इस रिएक्शन में क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट एसिड। क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट एसिड, एंड दैट इज नोन एज ए कॉन्जुगेट बेस। तो ध्यान रखना, H2O से क्या बन रहा है, OH-, एसिड से कॉन्जुगेट बेस बन रहा है, और ये बेस से क्या बन रहा है, कॉन्जुगेट एसिड बन रहा है। बस इतनी ही बात है, समझाई बात। ये इतना कौन कहता है, ब्रोंस्टेड लोरे कहता है। सर इसका कोई और एग्जांपल है क्या, हाँ सर एक एग्जांपल और है। आप HCl के साथ रिएक्ट करवाओ किसको, वाटर को। अब यहां HCl जो है वो इससे ज्यादा H+ डोनेट करेगा, इससे फास्ट है और ज्यादा रिएक्टिव होता है H+ डोनेट करने के लिए। तो ये क्या कर देगा, H+ डोनेट कर देगा, तो क्या बना लेगा, Cl- बना लेगा। चलो लिख देते हैं, पहले ये लिखते हैं, ये इसको दे देगा तो H3O+ बन जाएगा, और यहां क्या बन जाएगा, Cl-। क्या बन जाएगा, Cl- बन जाएगा, क्लोरीन बन जाएगा। तो ये क्या हुआ, इसने डोनेट किया, तो ये क्या है, एसिड है, इसने गेन किया, तो ये क्या है, बेस है। अब बताओ HCl से रिलेटेड कौन सा है, Cl है, तो ये क्या होगा, कॉन्जुगेट है बेस, बिकॉज अब ये हाइड्रोजन लेने की कोशिश करता है प्रोटॉन, और ये
ये बन गया कॉन्जुगेट एसिड, बेस से क्या बन गया कॉन्जुगेट एसिड, और एसिड से क्या बन गया कॉन्जुगेट बेस। तो ये पेयर बन जाते हैं। ये अपने एक ही बोर्ड पर क्या कंप्लीट होता है, ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा वाटर किस तरह अपने वाटर के स्ट्रक्चर को यूज में लेते हैं। ये एंगल होता है 120 डिग्री का, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, ल्यूइस कॉन्सेप्ट। देखो दोस्तों, मैंने आपको एक बात और कही थी, अगर आप लोगों के ध्यान में हो तो मैंने कहा था 17 मई को हम लोग लाइव आना चाहते हैं, आपके साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन करना चाहते हैं। एक्चुअल में जिस लास्ट क्लास में मैंने आपको जो बोला था वो अभी तक अपलोड नहीं की है, इसके बाद अपलोड होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपना ओपिनियन जरूर देंगे, और कुछ एक स्टूडेंट ही दे पाएंगे लेकिन सभी को देना है। मैं ऐसे कहता हूं प्रत्येक स्टूडेंट को इस वीडियो पे आप अपना ओपिनियन दे सकते हो, उस पे दे सकते हो। आने वाली 17 डेट तक जितनी भी वीडियोस अपलोड होगी उस डेट तक आप मेंशन कर सकते हो। अपनी टाइमिंग मेंशन कीजिए, सर ये टाइम ज्यादा बेटर रहेगा, हमारे पास मोबाइल रहता है, हम डायरेक्ट इंटरेक्ट कर पाएंगे। तो हम लोग लाइव आके उस टाइम आप लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्ट होना चाहते हैं, ताकि जो अपनी प्रॉब्लम्स है, जो अपने सजेशंस हैं, जो अपने आगे वाले टाइम का रूट रहने वाला है, जो अपनी प्लानिंग रहने वाली है, जो अपना रेगुलेशन रहने वाला है, ये अपने सारे के सारे क्या कर सकें, डिस्कस कर सकें और बेटर क्लासेस आपको अवेलेबल करवा सकें। ये हमारा टारगेट है, इसीलिए हम डायरेक्ट इंटरेक्ट होना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग क्या करें, हमारे साथ है डायरेक्ट इंटरेक्ट होना चाहें और अपने लाइव होने का जो ओपिनियन है उस पर अपनी जो विचार है, अपनी जो भावनाएं हैं, अपने जो आइडियोलॉजी है वो वहां जरूर लिखें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, ल्यूइस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ल्यूइस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस की बात करते हैं। इससे पहले आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी। ये क्या है देखते हैं। क्या मैंने आप लोगों को लोन पेयर के बारे में बताया कि नहीं बताया? वो 9th क्लास में बताया है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो इससे पहले ये आप क्लास जैसे यहाँ ल्यूइस कॉन्सेप्ट तक आ चुके हैं, मैं आपको एक क्लास रिकमेंड करना चाहता हूँ। और ये क्लास जो रहने वाली है वो क्लास रहने वाली क्लास 9 की कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की। क्लास 9 के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड मैंने बताया है, उस क्लास का मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या कर रहा हूँ, मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। वहां इस क्लास के जस्ट नीचे पहले तो इस क्लास का बायोडाटा मिलेगा, इसके अंदर आपको क्या कुछ पढ़ने को मिल रहा है। उसके जस्ट नीचे हमारे चैनल का आपको क्या मिलेगा, लिंक मिलेगा। और उसके जस्ट नीचे आपको क्या मिलने वाला है, 9th क्लास की कोऑर्डिनेट बॉन्ड की क्लास का लिंक मिलने वाला है। उस पर आप क्लिक करेंगे और वो क्लास मैं कहता हूँ आप पहले देखेंगे। इतनी बात अपने टीचर की भी मान लो यार, कम से कम गुरु कहलाते हैं, इतना तो मान ही लो। वो क्लास आप देखना जाके, उस क्लास में आपको लोन पेयर का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। बिकॉज 9th क्लास क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, इसीलिए मैंने वहां उसको ज्यादा एक्सप्लेन किया है। यहाँ अपने कम एक्सप्लेन कर पाएंगे क्योंकि अपने टॉपिक कुछ और चल रहा है। वो अपना क्या है, साइड टॉपिक है, साइड का है, इसलिए उसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाते, सारी क्लास उसको नहीं दे पाएंगे। लेकिन मैंने वहां पूरी क्लास कोऑर्डिनेशन बॉन्ड पे बनाई है, तो आप उस क्लास पे देखें। सर वो क्यों जरूरी है, बिकॉज यहाँ लोन पेयर का कॉन्सेप्ट आने वाला है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आने वाला है, वो वहां आपके अच्छे से समझ में आएगा। तो आप लोग पहले उस क्लास को देखें, इस क्लास को पॉज करके उसके बाद इस क्लास पे आना, ठीक है। फिर मैं आपको लोन पेयर का बता देता हूँ होता क्या है। जैसे कि ऑक्सीजन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, दैट इज रिप्रेजेंटेड विद Z। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन -2 2s2 2p6 नहीं होता, 2p4 ही रहता है, ठीक है। इसको तो छोड़ो, ठीक है। वैलेंसी सेल की बात करते हैं। वैलेंसी सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। करने कितने हैं,
सर टोटल इसको ऐड करने हैं तो दूसरा ऑक्सीजन है। अगर ये क्या करे, अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ले, यानी 6 है इसके पास, टोटल कितने 6 है, ये एक की शेयरिंग कर ले, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग में ले, ये ले भाई एक इलेक्ट्रॉन मैंने तेरे को दिया, लेकिन शेयरिंग मींस पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप का शुरू होता है आप 25,000 लगाओ तो सामने वाला 25,000 लगाता है। इसने शेयरिंग के लिए एक इलेक्ट्रॉन लगाया तो इसको भी शेयरिंग के लिए एक इलेक्ट्रॉन लगाना पड़ेगा। आ गया बीच में, ब्लाइंड है मेरी एक इलेक्ट्रॉन की चाल तो उसकी भी एक इलेक्ट्रॉन की चाल। उसके बाद ये क्या कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, अगर इस ये पार्टनरशिप पे आ गए तो इन पार्टनरशिप इलेक्ट्रॉन जो है इन पे इसका भी राइट है, इन इलेक्ट्रॉन्स पे इसका भी राइट है। अगर आप इसके टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो उसमें भी ये काउंट करोगे, और इसका टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो उसमें भी ये करोगे, बिकॉज़ नाउ दीज आर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अंडरस्टैंड, and these are not a shared electron. It means these electrons are particularly this oxygen and these electrons are related from particularly this oxygen. ठीक है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 ही हुए, ये कह रहा है नहीं एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं, ये कह रहा है ठीक है तेरी एक इलेक्ट्रॉन की चाल तो मेरी भी एक इलेक्ट्रॉन की चाल आ गया। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे परफेक्ट है, पूरे हो गए, पूरे होते क्या कर दो, बंद कर दो, इसमें निकल ना जाएंगे, कर दिए सर। इस वाले रेस वाले में तो भाग सकते हैं, इसको बंद कर दो, कर दिया। अब दोनों क्या कर दिए, बंद कर दिए, इसके कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। आपने ध्यान दिया कि टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 थे, 1 2 3 4 5 6। बॉन्डिंग फॉर्मेशन में कितनों ने पार्टिसिपेट किया, 2 ने, रह कितने गए, 4। अगर पेयर की बात करो तो पेयर कितने हैं, 2। पेयर मींस है 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 1 पेयर मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 पेयर मींस 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये पेयर क्या है सर, इन्हें ही बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोलते हैं, लोन पेयर। द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट डज नॉट पार्टिसिपेट इन ए बॉन्डिंग, दैट आर दीज आर नोन एज ए लोन पेयर, ठीक है। ऐसे ही नाइट्रोजन में बात करें, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो 1s2 2s2 2p3, लास्ट वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखता है और 3 इलेक्ट्रॉन की क्या करता है, शेयरिंग करता है। इससे इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, इससे इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, ठीक है। तो ये क्या रहेंगे, लोन पेयर रहेंगे। क्या रहेंगे, लोन पेयर। तो एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना लोन पेयर होता है, एक नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, ठीक है, जबकि एक ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं। आगे बात सुनो, आगे सर ये फटाफट मैंने किया है नाइट्रोजन वाला, ये अगर आपके यहाँ नहीं समझ में आता तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे तो यहाँ ऑक्सीजन ऐड लिखा है, इतना ही है बस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ नहीं समझ में आता तो मैंने बता दिया आपको, आए चाहे ना आए आप उस क्लास को एक बार देख लेना, फिर आप कभी नहीं रुकने वाले, ठीक है, आप अपने मंजिल की ओर बढ़ते जाएंगे, काफी इजी हो जाएगा। फिर लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, इस पे बात करते हैं। तो क्या है कि पहले मैं चलो लिख देता हूं, एसिड are those compound which have deficiency of electrons. So these are lone pair acceptor. These are lone pair acceptor, यानी lone pair accept करते हैं, और एक्सेप्ट करने वाले क्या होते हैं, एसिड होते हैं। सर तो क्यों, क्योंकि मैंने कहा कि वहां डेफिशिएंसी होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। सो दीज आर लोन पेयर एक्सेप्टर, इसलिए लोन पेयर क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। बेस क्या होगा, बेस आर दोज
so they are lone pair gainer। इसलिए क्या करते हैं, ये गेनर लिख सकते हो आप, इसकी जगह रिसीवर भी लिख सकते हो। इसलिए क्या करते हैं, लोन पेयर ये रिसीव करते हैं। ये एसिड और बेस की डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट। लुईस कॉन्सेप्ट क्या करता है, अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट है एसिड आर दोज कंपाउंड व्हिच हैव डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो दीज आर एक्सेप्टर, लोन पेयर एक्सेप्टर, अंडरस्टैंड। And if we're talking about base, then we can say that according to Lewis, base are those compounds or substances which have excess of electrons. So these are अरे क्या करते जा रहे हैं, ये भी एक्सेप्टर रिसीवर एक ही तो बात है। So these are lone pair donor, इसीलिए क्या करते हैं, lone pair डोनेट करते हैं, क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। अब ठीक है, ये एक्सेप्टर हो गया, ये डोनर हो गया। सो दीज आर लोन पेयर डोनर, जिसके पास एक्सेस है वो डोनेट करेगा, ठीक है। अब देखो बात करते हैं एक की, इसकी NH3। NH3 में मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन जो होता है इसके पास क्या होता है, क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। अब बात करते हैं BF3 की, ठीक है, BF3 की बात करें। BF3 का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5, हाँ 5 होता है। 1s2 2s2 2p1। वैलेंसी शेल की बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3। तो दिस बोरोन हैव 3 इलेक्ट्रॉन। इसको ऐड करने हैं, ऐड करने के लिए तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेना है, ये पार्टनरशिप कर ले दूसरे बोरोन के, तो भी टोटल इसके पास कितने होंगे, 6 ही हो रहे हैं, करने कितने, ऐड करने हैं। इट मींस है बोरोन हैव डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोरोन हैव डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, so they accept lone pair। It means you can say that BF3 is a Lewis acid, BF3 is a Lewis acid। Now we are going to use the word Lewis acid instead of only acid। If we explain acidity or basic nature of any compound according to Lewis concept, so we say that Lewis acid and Lewis base। Understand guys, you better understand, very good। तो मैंने दिखाई ये NH3, ये मैंने क्या सोल्व कर दिए, लोन पेयर शो कर दिए, क्या शो कर दिए, लोन पेयर। और इसके पास क्या डेफिशिएंसी। अब क्या करेगा ये NH3 जो BF3 को क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा। NH3 ने BF3 को क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर दे दिया पूरा, लोन पेयर दे दिया पूरा, ये लोन पेयर दे दी। देने वाला तो एक ही है, देने वाला एक ही है, लेकिन शेयर दोनों करते हैं, शेयर दोनों करते हैं। आई बात समझ में, देने वाला एक ही है लेकिन शेयर किया जाता है। और इन दोनों बीच में जो बॉन्डिंग का साइन लगता है वो एरो का लगता है। कौन सा, एरो का। सर एरो का मींस है, एरो का साइन लगता है और एरो की जो हेड होती है, हेड जो रखी जाती है वो रखा जाता है एक्सेप्टर की तरफ। किसकी तरफ है, एक्सेप्टर की तरफ। और जो टेल रखी जाती है वो किसकी तरफ रखी जाती है, डोनर की तरफ। किसकी तरफ है, डोनर की तरफ। समझ आ गई बात, किसकी तरफ रखी जाती है, डोनर की तरफ। तो ये अपना क्या है, एक इसका एग्जांपल है। ये क्या है, लुईस बेस, और क्या है, लुईस एसिड। ठीक है, ये जो बॉन्ड है इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अंडरस्टैंड गाइस, ये कंपाउंड कौन सा बना, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। आगे बात सुनने। इसके अलावा जिनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, किनके पास होती है, कैटायन जो होते हैं, Mg+2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी।
Na+Al+3 NH4+, ये सभी क्या होते हैं, लुईस एसिड होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन जिनके पास ज्यादा होते हैं, जिन्होंने गेन कर रखे होते हैं किसी और से, एक्सेस होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, लुईस बेस बोलते हैं, लुईस बेस बोलते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की डेफिनेशन जो है अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सच ए कंपाउंड such a bond forming in which lone pair is donated by one atom but shared by both atom. This type of bond is known as coordinate bond. और जिनमें ये बॉन्ड होता है उन्हें क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोलते हैं। इसी के साथ अपना लुईस एसिड और लुईस बेस का टॉपिक कंप्लीट होता है, ब्रोंस्टेड लोरी भी कांसेप्ट कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना काफी है, और क्लास को लाइक जरूर करना दोस्तों, क्लास को लाइक करना ही करना है। ठीक है, अगर 62 व्यूज आए तो 60 लाइक होने चाहिए, अगर 100 व्यूज आए तो 90 लाइक होने चाहिए, क्योंकि आपकी इंस्पिरेशन हमें इंस्पायर करती है और भी जबरदस्त अच्छे तरह से कंटेंट लाने के लिए, और भी ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए, और भी ज्यादा साउंड सही करने के लिए, और भी ज्यादा डिस्प्ले व्यू सही करने के लिए, एचडी क्वालिटी लाने के लिए। बिकॉज अगर व्यूज लाइक नहीं आते तो हम सोचते हैं कोई देख तो रहा नहीं, किसी को प्रवाह तो है नहीं स्टडी की, ना खुद की ना हमारी, तो हम क्यों किसके लिए सुधारें। तो हम चाहते हैं दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर इंक्रीज करवाएं। समझ आ गया? अगर इसमें आपको किसी को प्रॉब्लम है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक मिनट के लिए साइड हट जाता हूँ। स्क्रीनशॉट पॉज करके ले लिया करो, ले लिया होगा। इस बार मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, स्टे होम, बी सेफ, घर पे रहना।